नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हैप में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। इसके लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। तो शुरू करते हैं हम अपना पाठ। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। 10-15 साल से हमारे खान पान की संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये हम सभी जानते हैं, क्योंकि पहले हम बहुत अच्छे से अपने घर पे बनाया हुआ शुद्ध शाकाहारी भोजन किया करते थे, लेकिन आज ये कहना चाहिए चाइनीज़ व्यंजन और ये आपके ये पिज़्ज़ा, बर्गर और बहुत सी ऐसी तली गली चीज़ें जो मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, रेडी टू ईट। तो इससे बच्चों को ना घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उन्हें सिर्फ मार्केट का ही खाना अच्छा लगता है। और इससे देखने में आ रहा है कहीं बच्चों को पेट की प्रॉब्लम रहती है, कहीं आँखों की, कहीं आपका ये एनीमिया की। तो आज हमें उसी के बारे में बताया जा रहा है, फास्ट फूड के बारे में बताया जा रहा है। 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हों, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन, मतलब पका हुआ तैयार, रेडी टू ईट, इसको फास्ट फूड कहते हैं। तो तुरंत तैयार रहता है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको फास्ट फूड हर जगह अवेलेबल मिलेगा। तो तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। अब बड़े शहरों से छोटे शहरों तक भी बहुत अच्छे से पहुंच चुका है और आजकल गांव-गांव में हर चीज़ अवेलेबल है। तो बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं है। सभी जानते हैं चाउमीन, नूडल्स क्या होते हैं, कैसे खाए जाते, कैसे बनाए जाते हैं। ये हर घर की पसंद बन चुके हैं। 2 मिनट्स नूडल्स, पैकेट बंद नूडल्स आते हैं कि उसमें बस गर्म पानी डाला और फटाफट बन गया। उसमें मसाले वसाले सब मिले रहते हैं, केवल गर्म पानी में डाला और 2 मिनट में तैयार। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। मतलब मैगी नूडल्स तो ठीक है, चिप्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और उसमें इतना ज़्यादा नमक होता है जिससे बच्चों के शरीर में इतना इफ़ेक्ट हो रहा है और बच्चे मोटे हो रहे हैं। केवल फैट बढ़ रहा है, बाकी कोई पोषक तत्व तो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो वही हमें लेखक बताने जा रहा है कि खान पान की बदलती तस्वीर हमारे 10-15 सालों में कितनी ज़्यादा चेंज हुई है। बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं 2 मिनट नूडल्स से या पैकेट बंद भोजन से। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स से के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। मतलब पहले कई प्रकार के नमकीन बनाए जाते थे, पकवान बनाए जाते थे, त्योहारों का मज़ा ही कुछ और होता था। लेकिन आज का समय कुछ भी बना दो, बच्चों को सिर्फ नूडल्स, मैगी, चिप्स और चाइनीज़ व्यंजन ही पसंद है। अपनी जगह बहुत अच्छे बना ली है चिप्स ने, आलू चिप्स ने। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश में कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों को केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले ही तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। मतलब पहले हर एक जगह का भोजन अलग होता था और वो वहीं प्रचलित रहता था, लेकिन अब हर जगह आपको वो स्वाद मिल जाएगा, चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी प्रांत में हों।
कुछ चीज़ें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेज़ी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते हैं, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। नई पीढ़ी मतलब आज की जो जनरेशन है, वो पुराने व्यंजनों को तो जानती ही नहीं है। बस उन्हें तो ब्रेड और आपका पिज़्ज़ा, बर्गर, ढोकला, थेपला और ये स्थानीय फूड पसंद आने लगे। और ये पहले बड़ी बड़ी सिटियों में ही इनका प्रचलन था, लेकिन अब ये कस्बों तक और बल्कि गाँव तक भी पहुंच चुका है। गांव के लोग भी नाश्ते में ब्रेड खाने लगे हैं, बिस्किट खाने लगे हैं, जबकि पहले पूरी या पराठा या गरम रोटी या दाल चावल या दलिया इसका नाश्ता हुआ करता था। लेकिन आजकल ब्रेड ने और बिस्किट ने और ये आपके चाउमीन, नूडल्स, इन सब ने अपनी जगह बना ली है। और चिप्स, बच्चों को कुरकुरे चिप्स बहुत पसंद है। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित भी कौन हुआ है? नई पीढ़ी। जो आजकल के बच्चे हैं वो व्यंजनों को जानते ही नहीं हैं, ना उनके बारे में उन्हें कोई मतलब है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों का कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उससे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। यही हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है, दूसरी ओर वो ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। मतलब गृहिणियाँ भी वही बनाना चाहती हैं जिसको बनाने में सुविधा हो। तो कैसा लगा हमारा पाठ आपको? ये आप पाठ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाएं, समझाएं और उनको स्थानीय व्यंजन के बारे में ज़रूर बताएं कि हमें कौन से फूड खाना चाहिए, कौन से नहीं खाना चाहिए, और अधिक से अधिक घर का बना ही खाएं और खिलाएं अपने बच्चों को। और आगे की पीढ़ी को ये संदेश दें कि सबसे शुद्ध अपने हाथों से बनाया हुआ भोजन ही होता है। तो ज़रूर करें घर का भोजन। थैंक यू।